हाय गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है अभी लेटेस्ट न्यूज यही चल रही है। जो 2 डार्वी केसेस हुए हैं जिसमें डेथ हुई है, सुसाइड हुआ है कि क्या हुआ है वो तो देखो पता नहीं है। वैसे तो टीसा शर्मा वाले केस में तो बोला ही है पुलिस ने कि वो सुसाइड ही है। दोनों ही केस में बोल रहे हैं पर पता नहीं रियलिटी क्या है। और मैं कह रही हूँ अगर सुसाइड भी है तो सुसाइड क्यों किया? आप मेंटली टॉर्चर हो रहे हो, फिजिकली टॉर्चर हो रहे हो तभी तो किया। सामने वाले ने अगर सुसाइड भी किया तो क्यों किया? इसीलिए किया ना कि उसे वो टॉर्चर हो रहा है। और पता है मुझे ससुराल वालों से ज्यादा गलती ना माँ बाप की लगती है। पहली बात तो अपनी बेटी की ना शादी कभी ऐसी जगह करो ही मत जो डिमांड रखे कि हमको इतना चाहिए दहेज, इतना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, 50 लाख दे दो, ये गाड़ी दे दो, फॉर्च्यूनर दे दो। क्योंकि जो एक बार मांग रहा है ना वो शादी के बाद उसकी डिमांड कहीं नहीं रुकने वाली। फिर या तो अगर वो मांगेगा नहीं ना तो वो बात बात पे बहू को टॉर्चर करेंगे। अच्छा तेरे घर वालों ने तो ये नहीं दिया, तेरे घर वालों ने तो वो नहीं दिया। क्योंकि ससुराल वाले ये नहीं समझते कि घर वालों ने जितनी उनकी हैसियत थी उन्होंने तो दिया यार। उन्होंने अपनी बेटी दे दी, तुम अपना बेटा दे दोगे क्या? नहीं दे पाओगे ना। तुम अपने बेटे को नहीं कहोगे ना जाके आपने ना सास ससुर की सेवा कर, वो कर। उन्होंने तो अपनी बेटी दे दी है। फिर कुछ लोग कहेंगे अरे ये तो समाज का रूल है। अच्छा समाज का रूल है तो क्यों? बनाने वाले भी तो हम ही जैसे लोग होंगे, तुम ही जैसे लोग होंगे। तो फिर क्यों बेटियों को ही सब कुछ सहना पड़ता है यार? तो सबसे बड़ी बात तो मैं मानती हूँ ना ससुराल वालों से ज्यादा गलती तो उन माँ बाप की है जो अपनी बेटियों को है ना, जब भी बेटी आपको ये बोले ना एक बार में ही कि मुझे यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ये मत बोलो एडजस्ट कर लो बेटा, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा। क्योंकि एक तो क्या होता है ना, ये एडजस्ट वर्ड है ना, ये बड़ा खतरनाक है। वो तुम कहते हो ना बार बार, फिर वो एक टाइम में ना लड़की अपना दुखी कहना भूल जाती है अपने मायके वालों से। अरे किसी चीज को ना एडजस्ट करना वो चीज होती है कि हाँ चलो भाई मेरे ससुराल में ना 3 टाइम का खाने की जगह 2 टाइम मिल रहा, उसको एडजस्ट किया जाता है। अच्छा मेरे पास ना ब्रांडेड कपड़े नहीं तो मैं लोकल पहन लूं, उसको एडजस्ट किया जाता है। बट उसको नहीं कि आप किसी को मेंटली ट्रॉमा दो, टॉर्चर करो, उसे मारो। उसको एडजस्ट करना मत सिखाओ अपनी बेटियों को यार। नहीं करो शादी, कोई जरूरत नहीं है। क्या कर मिल जाता है शादी करके? अरे कम से कम उसे जिंदा तो रहने का मौका मिलेगा। बट आप ये सोचो ना, जिन माँ बाप ने पैदा किया, 25-26 साल पाला, वो ससुराल जाके 1.5 साल में उनकी लाशें आ रही हैं। और कुछ लोग तो मतलब जी भी लेती है अपनी जिंदगी पर वो घुटती रहती है, मतलब वो मरे बराबर ही है। बस वही है कि वो अपना समय काट रही होती है। तो अपनी बेटियों को क्यों ऐसा करते हो? क्यों ये सिखाते हो कि बेटा तू एडजस्ट कर ले, ठीक हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा तब ठीक हो जाएगा? एक तो हमारे हिंदुस्तान में ये भी है ना, जो लड़कों के माँ बाप होते हैं कि अगर आपका लड़का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है इसकी शादी करवा दो, ये ठीक हो जाएगा। अरे जो पहले ठीक नहीं हुआ बाद में क्या ठीक हो जाएगा? वो ठीक तो होता नहीं है, पर जो सामने वाली को लेके आता है उसकी जिंदगी और नाश मार देता है। तो प्लीज ये लड़कों के माँ बाप के लिए भी है कि मतलब अपने बेटे को है ना सुधारो आप खुद। दूसरे घर की आके वो नहीं सुधारेगी। और दूसरे की बेटी की भी इज्जत करो यार, वो भी किसी की औलाद होती है। कितनी मुश्किलों से माँ बाप पालते हैं, कितने सपनों से उसको बड़ा करते हैं, और तुम लोग इतना टॉर्चर करते हो, इतना वो करते हो कि सामने वाला एक झटके में। तो हद ही है यार, कब ये चीजें बंद होगी? अब तो इतना हम एजुकेट हो गए हैं उसके बावजूद भी ये सारी चीजें। और मुझे ये लगता है कि आप किसी से अगर दहेज ले भी लोगे तो क्या वो पूरी जिंदगी वो पैसा चल जाता है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50, जिंदगी पार हो जाती है। अगर तुम में गट्स नहीं है कमाने के, तुम में कोई सपने पूरे करने के गट्स नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो लड़की के घर वाले तुम्हारा कितना कर देंगे? तो तुम बीवी लेके आते हो, बहू लेके आते हो कि मतलब वो कमाने वाला सोर्स लेके आते हो। अच्छा बहू आ गई है तो अभी 10 लाख मांग लेंगे, अभी 20 लाख मांग लेंगे। ऐसा नहीं होता यार। तो कम से कम जैसे आपको अपना बच्चा प्यारा है ना, वैसे जो दूसरे घर की आई बेटी ना वो भी प्यारी होती है यार। आप ना अपने बच्चे में संस्कार अच्छे डालो, अपने बच्चे में उसे इज्जत करना सिखाओ कि आप दूसरे की बेटी लेके आते हो ना उसकी रिस्पेक्ट करना सिखाओ। मैं मानती हूँ कि फैमिली में अप एंड डाउन होते हैं, हर चीज हर समय परफेक्ट नहीं होती है, पर इतनी भी बेकार नहीं होती है कि उसे मारना पीटना ये सारी चीजें हो उसके साथ। और वहीं अगर लड़की कूटने लग जाए तो फिर तो लड़की बड़ी बेशरम है। फिर लोग आके समाज में सब औरत को मर्यादाएं सिखाएंगे, अरे ऐसा तो नहीं करना चाहिए। क्यों
इसलिए मुझे लगता है कि आजकल की जो लड़कियां हैं ना वो शादी से दूर भागती, यही रीजन है। मतलब मत करो यार, मतलब एक झटके में। पता है मैंने दोनों ही वीडियो, इतना सोशल मीडिया पे आ रहा है दोनों जनों का, मैं वीडियो फोटो देख रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ उस माँ बाप की क्या बीत रही होगी। मतलब आप ये सोचो ना, हमारे बच्चों को एक खरोच आ जाती है, दिल इतना दहल जाता है, और ये सोचो उनकी एक झटके में इतना जवान बच्चा सामने चला, वो कितना तड़प रहे होंगे उनको। वो तो अब जब तक जिएंगे तब तक वो इसी आंसू में जीते रहेंगे, इसी दर्द में जीते रहेंगे कि अब उनका बच्चा वापस नहीं आ सकता। तुम्हारे सिर्फ एक छोटे से लालच की वजह से किसी की औलाद चली जाती है हमेशा के लिए, जिसने उसे इतनी मुश्किलों से पैदा किया होता है, पढ़ाया लिखाया होता है। बट यही है कि मैं तो यही एंड में कहना चाहूंगी, खासकर लड़कियों के जो माँ बाप हैं, भाई अपनी बेटी को यही सिखाओ, बेटा एडजस्ट नहीं करना, कोई एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। करना है ना तो आप गरीबी इन सब चीजों में कर लो, खाने पीने में कर लो, पहनने में कर लो, पर अगर तुम पे कोई हाथ उठाए ना उसका हाथ तोड़ दो, यही है। नहीं अगर तुम्हें कोई रख सकता और नहीं कोई अगर तुम्हारे साथ सही है तो तुम बैग उठाओ चले जाओ। मैं उन लड़कियों को भी यही कहना चाहूंगी, अगर तुम्हारे माँ बाप नहीं रख रहे ना तो तुम आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों निकल जाओ, दुनिया बहुत बड़ी है, जीने के बहुत सारे रास्ते, मरने की कोई जरूरत नहीं हो, ना कोई सुसाइड करने की जरूरत है, क्योंकि वो कोई हल नहीं है। क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद कानून ऐसा है कि वो छूट ही जाएंगे, रो पीट के कहीं ना कहीं पैसे छूट जाएंगे, कहीं कैसे भी छूट जाएंगे, और कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अभी आगे भी इन्हीं केसों में होगा, इतने केसों में यही होता है, इसमें भी यही होगा, आप देख लेना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस देश में कुछ हो ही नहीं सकता, इस देश में क्या दुनिया में ही कुछ नहीं हो सकता। तो अपने लिए आप खुद ही लड़ना सीखो, किसी और का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद पढ़े लिखे हो तो अपने डिसीजन आप खुद ले सकते हो। तो अपने लिए ना जीना सीखो। माँ बाप नहीं रखते, निकल जाओ घर से, अगर आपके साथ गलत हो रहा है निकल जाओ, पर इस तरीके से नहीं कि कोई आपको मारे तो उसको सहन करो, कोई आपको इतना टॉर्चर कर दे कि आपको सुसाइड करने की जरूरत पड़ जाए, तो ऐसा नहीं है यार। मुझे लगता है ना कि जब तक आप खुद इन सब चीजों के लिए स्टैंड नहीं लोगे ना तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। और आप दूसरों से करते रहोगे ना, दूसरे बस आके सलाह दे, अरे यार ऐसा तो होता है, शादी है ना अभी नहीं है, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा तो बदल जाएगा। अच्छा फैमिली को भी समझने में टाइम लगता है, अरे समझते समझते कि अपनी जिंदगी खत्म कर दो। नहीं, मेरा यही मानना है, मैं खुद अपनी बेटी को सिखाती हूँ कि अगर कल को तुम्हारे साथ कोई भी गलत करे, कोई भी, तो बिल्कुल आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अपना स्टेप उठा लो और चुपचाप बैग उठाओ चले जाओ, अगर कल को ये होता है तो। ये सबके लिए वही है भाई, नहीं तो ऐसे तो जाने जाती जाएंगी, और जो दहेज के लालची उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको भी पता है, आज एक जाएगी कल वो दूसरी बहू ले आएंगे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बेशरम हो चुके हैं उनको तो रत्ती भर भी नहीं फर्क पड़ता, चाहे कोई लड़की कुछ भी कर ले, आज एक जाएगी कल दूसरी आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है यार, अपनी जान बताओ ना, भगवान ने इतनी प्यारी जिंदगी जी है, दूसरे के लिए क्यों खत्म करना। अगर आपको कोई समझता नहीं ना तो आपको प्यार नहीं कर रहा है, इसका मतलब। फिर अगर आप उसके लिए कोई मायने नहीं रख रहे हो ना, तो आपके लिए भी वो बिल्कुल मायने नहीं रखना चाहिए, कोई भी हो, XYZ कोई भी। तो अपनी जिंदगी ना किसी और के लिए बिल्कुल खत्म करने की जरूरत नहीं है भैया, अपनी जिंदगी जियो, यही है। क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है, क्योंकि इनकी लालच बढ़ती जाएगी, ऐसे ही लोग मरते जाएंगी, लड़कियां ऐसे सुसाइड केस होते जाएंगे, दहेज के लालचों को कोई नहीं। और खासकर उन माँ बापों के लिए कि भाई तुम दहेज देना बंद करो, जो मांग रहा है ना वही अपनी बेटी की शादी मत करो, चाहे पूरी जिंदगी घर बिठा लो, क्योंकि आजकल की लड़कियां इतनी काबिल है कि वो खुद कमा खा सकती हैं। समाज के डर के मारे ना उनकी जिंदगियां मत बर्बाद करो, ये समाज तुमको कुछ नहीं करने आएगा, बस 2 दिन रोके चला जाएगा। ये समाज किसी की कुछ भी नहीं करता है, किसी को भी इंसाफ नहीं दिला सकता, तो अपने इंसाफ के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। तो अपने लिए जीना सीखो और गलत को गलत बोलना सीखो, और ये एडजस्ट वर्ड है ना लड़के, तुम हटा दो अपनी जिंदगी से, तभी सुखी रहोगी। ये मेरी सोच है, बाकी मुझे नहीं पता।